और चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है जहां पर दिन दहाड़े युवती की हत्या कर दी गई है। पेंड्रा की खबर है, गौरेला में दिन दहाड़े युवती की हत्या कर दी गई है। खुलेआम इसका वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। आरोपी ने युवती की चाकू मारकर हत्या कर दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वहीं जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो वहां पर लगे कैमरे पर घटना की लाइव तस्वीरें भी यहां पर कैद हुई है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। जिस युवक ने युवती की हत्या की है उसने इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद वह मौके से भाग निकला, लेकिन वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर ये फुटेज और ये तस्वीरें यहां पर कैद हो गई। पेंड्रा की खबर जहां गौरेला में दिन दहाड़े युवती की हत्या कर दी गई और इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी ने युवती की चाकू मारकर हत्या की है और ये तस्वीरें, ये वारदात, हत्या की ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गई। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी संदीप अग्रवाल की ओर। संदीप, आपसे समझना चाहेंगे, तस्वीरें जिस प्रकार से निकलकर सामने आई हैं दहला देने वाली हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग भी आसपास नजर आ रहे हैं लेकिन बेखौफ होकर यहां आरोपी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस क्या कुछ एक्शन अब ले रही है आगे? जी, आपको बता दूं कि अभी गौरला में एक बहुत बड़े दिल दहलाने वाली बड़ी वारदात हो गई है। आरोपी ने दिन दहाड़े इस गौरला स्टेट बैंक के सामने एक युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी है। हत्या के समय की पूरी घटना बगल के मोबाइल दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि दो लोग मतलब युवती के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक युवक ने युवती से बात करते हुए अचानक युवती पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। और युवक बड़े इत्मीनान से थोड़ी देर तक युवती की लाश के पास खड़ा रहा और उसके बाद बाइक लेके फरार हो गया है। गौरला पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी संदीप, आगे आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो तस्वीरों में सीधे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आसपास भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफी चहलकदमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बावजूद इसके किसी ने भी इस घटना के दौरान बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। जी, आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि घटना के समय बहुत से लोग यहाँ पे थे, क्योंकि स्टेट बैंक के पास का मामला है। स्टेट बैंक में अमूमन भीड़ ही रहती है, लेकिन लोग इतने भयभीत हो गए थे कि किसी ने मतलब हस्तक्षेप नहीं किया। आरोपी मतलब एकदम फ्री माइंड से बिल्कुल हत्या कर कुछ देर तक लाश के पास खड़ा रहा, उसके बाद अपनी बाइक से वहां से फरार हो गया। जी, बैंक का आपने जिक्र किया है संदीप, तो एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर बैंक की बात आती है तो वहां पर पहले से ही गार्ड्स तैनात होते हैं, तो क्या इस घटनाक्रम को देखने के बाद क्या गार्ड वहां पर बीच बचाव करने के लिए नहीं आए? जी, आपको बताऊं ये स्टेट बैंक के बगल की घटना है। गार्ड मतलब स्टेट बैंक कैंपस में थे, लेकिन उन्होंने इसमें मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, अपने परिसर में ही बने रहे वो। इसके बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। चलिए, पुलिस अब आगे की जांच में फिलहाल जुटी हुई है और आरोपी की धरपकड़ के लिए तमाम कोशिशें पुलिस टीम की ओर से यहां पर की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। तो देखिए, तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो कि दिल दहला देने वाली है। गौरेला की ये तस्वीर जहां पर दिन दहाड़े युवती की हत्या कर दी गई और इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि पास पर ही SBI का बैंक भी है। एक सवाल ये भी बनता है कि बैंक में चूंकि हर हमेशा पिस्तौल से लैस यहाँ पर गार्ड्स तैनात रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने यहाँ पर आकर बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। और गार्ड्स के अलावा अगर आसपास के लोगों पर नजर डाले तो देखिए सीधे साफ तौर पर दिख रहा है कि कितनी ज्यादा चहलकदमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सभी तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी इस घटनाक्रम को रोकने की, युवक को रोकने की कोशिश नहीं की। अगर समय रहते किसी की भी ओर से ये कदम उठा लिया जाता तो शायद युवती की जान बच सकती थी। और इतनी बेरहमी से युवक यानी कि आरोपी जो बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दे रहा है वो शायद इसे ना दे पाता और अभी वो पुलिस के कब्जे में रहता। लेकिन अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है क्योंकि आरोपी इस घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। ताबड़तोड़ हमले देखिए लगातार किस प्रकार से युवती पर वह कर रहा है। पास में ही लगे मोबाइल दुकान पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उस पर यह फुटेज कैद हो गई और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।